नमस्कार दोस्तों, इको इंडिया स्टडी के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सीरीज का ये दूसरा मॉक टेस्ट होगा। पहला मॉक टेस्ट कल डाल दिया गया था यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं। हमारे दूसरे मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, जय सिंह प्रथम ने किस राजवंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है चालुक्य कल्याणी, ऑप्शन बी चालुक्य बदामी, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है होयसल वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य बदामी। जय सिंह प्रथम चालुक्य बदामी वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है चालुक्य कल्याणी। चालुक्य कल्याणी के संस्थापक तैलप द्वितीय थे। चालुक्य बेंगी और होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इसे याद रखेंगे, चालुक्य बेंगी और होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम फारसी पत्रिका कौन थी? ऑप्शन ए है जामे जहनुमा, ऑप्शन बी रस्ते गुफ्तार, ऑप्शन सी मिरातुल अखबार, ऑप्शन डी बॉम्बे समाचार। इसका सही आंसर हो जाएगा मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने की थी। तो प्रथम फारसी पत्रिका कौन सी हो जाएगी? मिरातुल अखबार। जामे जहनुमा के बारे में जानते हैं। जामे जहनुमा उर्दू भाषा में प्रकाशित यह प्रथम समाचार पत्र था। रस्त गुफ्तार का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह गुजराती पाक्षिक था। और बॉम्बे समाचार एक प्रथम गुजराती समाचार पत्र था। तो इसे याद रखेंगे। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित 1912 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी आर एन माधोलकर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा आर एन माधोलकर। बिहार में आयोजित 1912 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन माधोलकर ने की थी। ऑप्शन ए है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार का नाम याद रखेंगे आप लोग। मुस्लिम लीग से समझौता के समय 1916 में उस समय अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ही थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 1915 के बम्बई अधिवेशन, जो एक विशेष अधिवेशन था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदन लाल ढींगरा को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1908 और ऑप्शन डी 1928। इसका सही आंसर हो जाएगा 1909। मदन लाल ढींगरा को 1909 में फांसी दी गई थी। 1931 बी नंबर ऑप्शन है। 1931 में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या के कारण इन्हें 1931 में फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931। 1908 में खुदीराम बोस को किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण इन्हें फांसी दिया गया था। और 1928 में राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। तो 4 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए बख्शी जगबंधु, ऑप्शन बी जतरा भगत, ऑप्शन सी अली मुस्लियार, ऑप्शन डी सीताराम राजू। इसके सही आंसर हो जाएगा अली मुस्लियार। अली मुस्लियार मोपला विद्रोह के नेता थे, जो मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। ऑप्शन ए है बख्शी जगबंधु पाइक विद्रोह के नेता थे, जो उड़ीसा में हुआ था। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के नेता थे, जो बिहार में हुआ था। और सीताराम राजू रंपाओ विद्रोह के नेता थे, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी है शासनकाल में ही 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी उनके दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन प्रथम से याद रखिएगा कि इन्हें वतापी कोंड महामल की उपाधि दी गई थी। और वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत, वह दक्षिण भारत में नरसिंह प्रथम के ही शासनकाल में कांची आया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम से ये फैक्ट्स याद रखेंगे। सिंह विष्णु से याद रखिएगा
कीर्ताजूनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे और विद्यालय से याद रखिए कि चोल वंश के संस्थापक थे। तो 6 नंबर क्वेश्चन से इतना फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम से याद रखेंगे कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। और स्कंदगुप्त ये सक्रादित्य और शक्रोपम नाम की उपाधि धारण कर अपने गद्दी पे बैठा था। तो 7 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस वैदिक स्थल से मिली है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस वैदिक स्थल से मिली? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी है चनहोदरो, ऑप्शन डी है कालीबंगन। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो हड़प्पा से ही नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदारो से याद रखिएगा कि यहाँ बृहत स्नानागार और अनागार मोहनजोदारो में है। चनहोदरो मनके बनाने के कारखाने चनहोदरो से मिले हैं। और कालीबंगन से जूते हुए खेत और कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। तो 8 नंबर क्वेश्चन सीखना फैक्ट याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किरासन तेल का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 140 जूल पर केजी पर केल्विन, ऑप्शन बी 130 जूल पर केजी पर केल्विन, ऑप्शन सी 210 जूल पर केजी पर केल्विन और ऑप्शन डी 460 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा 210 जूल पर केजी पर केल्विन, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए से याद रखेंगे 140 यह पारा का विशिष्ट ऊष्मा का मान है, 130 यह लेड का विशेष ऊष्मा का मान है और ऑप्शन 4 460 जूल पर केजी पर केल्विन ये लोहा के विशिष्ट ऊष्मा का मान है। 9 नंबर क्वेश्चन से इतना फैक्ट याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सी युक्ति ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए विद्युत हीटर, ऑप्शन बी वाष्प इंजन, ऑप्शन सी विद्युत अपघटन, ऑप्शन डी मोमबत्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्प इंजन। ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति वाष्प इंजन है। विद्युत हीटर से याद रखेंगे या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटन विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और मोमबत्ती रासायनिक से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इतने फैक्ट्स 10 नंबर क्वेश्चन से याद रखें। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, समस्थानिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन ए है लोकेयर, ऑप्शन बी है यूरे, ऑप्शन सी है युकावा, ऑप्शन डी है सौडी। तो समस्थानिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम सौडी था। ऑप्शन ए से याद रखेंगे, लोकेयर ने हीलियम गैस की खोज की थी, यूरे ने भारी जल की खोज की थी और युकावा ने पाई मिश्रण नमक की खोज की थी। तो 11 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में उप धातुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 91 और ऑप्शन डी है उप धातुओं की संख्या 7 है। आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या 20 है। याद रखेंगे, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 20 है और धातुओं की संख्या 91 है और कृत्रिम तत्वों की संख्या 24 है। तो 12 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस रोग का वाहक जीवाणु विब्रियो कोलेरी है? किस रोग का वाहक जीवाणु विब्रियो कोलेरी है? ऑप्शन ए हैजा, बी टेटनस, सी टाइफाइड, डी प्लेग। इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विब्रियो कोलेरू हैजा की वाहक जीवाणु है। ऑप्शन बी है टिटेनस। टिटेनस का है कोलेस्ट्रियम टिटेनी। टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफोसा और प्लेग का है पस्चुरेला पेस्टिस। तो 13 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी लिनियस। इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। लुई पास्चर सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। याद रखेंगे, सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है।
कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है और वर्गीकी का पिता लिनियस को कहा जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन बी कुरकुमिन, ऑप्शन सी कैप्सेंथिन और ऑप्शन डी क्वेरसीटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा कुरकुमिन। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। ऑप्शन ए है एंथ्रोसाइनिन। गाजर का लाल रंग जो होता है एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। ऑप्शन सी कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन मिर्ची में जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। और क्वेरसीटिन प्याज में जो पीलापन होता है वह क्वेरसीटिन के कारण होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दामा किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है आंत, ऑप्शन सी है गाला, ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। दामा फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसके अलावा निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और कुकुर खांसी ये फेफड़े को प्रभावित करने वाली बीमारी हैं। आंत, टाइफाइड बीमारी में आंत प्रभावित होता है। गला को डिप्थीरिया नामक बीमारी से प्रभावित करता है और मस्तिष्क को मेनिंजाइटिस नामक प्रभावित से करता है। 16 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। हालांकि न्यायाधीश की नियुक्ति अमेरिका से लिया गया है लेकिन तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति फ्रांस से लिया गया है। तो इतना याद रखेंगे। अमेरिका से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि जनहित याचिका ये शब्द जो लिया गया है अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो होता है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन हमारा कि छठी अनुसूची में कितने राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों को अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? एक है आनंद, बी हैदराबाद, सी कोयम्बटूर और डी है चिकमंगलूर। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में है। ऑप्शन ए आनंद है। डेयरी अनुसंधान संस्थान आनंद में स्थित है। आनंद गुजरात में आएगा आपको। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से याद रखिएगा गाना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है जबकि गाना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। तो इतना याद रखेंगे। चिकमंगलूर से याद रखिएगा केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान ये आपको चिकमंगलूर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा इरी रेशम के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए झारखंड, बी असम, सी कर्नाटक और डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। तो इरी रेशम के उत्पादन में असम का पहला स्थान है। झारखंड से याद रखेंगे कि टसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। कर्नाटक से याद रखिएगा कि शहतूत रेशम के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। और पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे कि जूट में अर्थात जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। 1928 में ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुई थी। 1968 से याद रखिएगा कि ओलंपिक खेलों में जो शुभंकर होता है उसकी शुरुआत 1968 में मैक्सिको ओलंपिक से शुरू हुई थी।
1927 से याद रखेंगे कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में ही हुई थी। 1920 से याद रखिएगा कि भारत अपना पहला दल 1920 में ही भेजा था, जिसमें कुल 6 खिलाड़ी शामिल थे, 21 नंबर क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था। ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी है 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। तो 2001 में ही लता मंगेशकर को, जिसे भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है, जिनका हाल ही में देहांत हो चुका है, इन्हें भारत रत्न 2001 ईस्वी में दिया गया था। 1989 ईस्वी में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। 1999 में जी सिने ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। 1969 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। तो 22 नंबर क्वेश्चन से लता मंगेशकर के बारे में इतना फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक 2022 का थीम क्या है। विंटर ओलंपिक 2022 का थीम क्या है। ऑप्शन ए है मिराई तोआ, ऑप्शन बी है सोमाइटी, ऑप्शन सी है बिंग ड्वेन ड्वेन और ऑप्शन डी है मिस्तार उर्द। हालांकि 2022 जो बीजिंग चाइना में अभी फ़िलहाल हो रहा है, तो इसका थीम बिंग ड्वेन ड्वेन विंटर ओलंपिक 2022 का है। मिराई टोआ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ, हालांकि हुआ वो 21 में कोविड के कारण। तो मिराई तोआ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का थीम था और सोमाइटी पैरा ओलंपिक 2020 का थीम था। मिस्तार उर्द यह राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो बर्मिंघम में होने वाला है, यह उसका थीम मिस्तार उर्द है। 23 नंबर क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ऑप्शन ए है माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2030। इसका सही आंसर हो जाएगा 2022। तो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। 2023 से याद रखेंगे कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 2023 तक रखा गया है। 2025 भारत में टीबी को मुक्त बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, और 2030 मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ साथ भारत को तीसरी सबसे बड़ी